जीवितपुत्रिका व्रत कथा जिउतिया व्रत की महत्ता। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पूनम एक प्रेरणा में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीवितपुत्रिका व्रत क्यों मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में जितिया का व्रत कब मनाया जाएगा, क्या है व्रत की पूजन विधि एवं कब है व्रत का पारण, इस व्रत की क्या महत्ता है, हम यह भी जानेंगे। जीवितपुत्रिका व्रत हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस व्रत को माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। इसे जितिया व्रत और जिउतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाने वाला जितिया व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत का अपना एक खास महत्व है। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया का निर्जला व्रत रखे जाने की प्रथा है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने संतान की भलाई और बेहतर जीवन के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। जितिया व्रत 3 दिनों तक चलने वाला व्रत है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस व्रत को रखने वाली महिलाएं पूरे दिन का उपवास रखती हैं। वे इस दिन न तो भोजन करती हैं और न ही पानी पीती हैं। व्रत का समापन पारण के साथ किया जाता है। इस व्रत में बाजरे से बने सामान, झिंगुनी या सतपुतिया एवं नोनी के साग का विशेष महत्व है। हर साल की तरह इस साल 24 सितंबर मंगलवार को जितिया व्रत का नहाय खाए से इस व्रत का शुरुआत हो जाएगा और बुधवार 25 सितंबर को व्रत रखा जाएगा। इसके बाद गुरुवार 26 सितंबर को पारण के साथ व्रत समाप्त किया जाएगा। जिउतिया के दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। उदित और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस व्रत में महिलाएं जीमूत वाहन भगवान की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन की मूर्ति स्थापित कर पूजन सामग्री के साथ पूजा किया जाता है। घर की महिलाएं मिट्टी और गाय के गोबर से चिल और सियारिन की छोटी छोटी मूर्तियां बनाती हैं। उसके बाद इन मूर्तियों के माथे पर सिंदूर का टीका लगाकर जीवितपुत्रिका व्रत की कथा सुनती हैं। इस व्रत को लेकर कई तरह की किंवदंतियां प्रचलित हैं। ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान जीमूत वाहन कौन है और उनके साथ जितिया व्रत का विधान कैसे जुड़ा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान जीमूत वाहन के पिता गंधर्वों के शासक थे। लंबे समय तक शासन करने के बाद उन्होंने अपने महल का त्याग कर दिया और अपने पुत्र को राजा बनाकर जंगल में चले गए। जीमूत वाहन उनके बाद राजा बने। जीमूत वाहन ने भी अपने पिता की भांति ही उदारता और करुणा को अपने राजकाज के कामों को किया। उन्होंने काफी समय तक शासन किया। उसके बाद उन्होंने भी राजमहल छोड़ दिया और अपने पिता के साथ जंगल में आकर रहने लगे, जहां उनका विवाह मलयवती नाम की एक कन्या से हुआ। एक दिन जीमूत वाहन को जंगल में एक वयोवृद्ध महिला रोती हुई मिली। उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा और भयानक घाव था। जीमूत वाहन ने उससे उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि गरुड़ पक्षी को नागों ने वचन दिया है कि यदि वह पाताल लोक में प्रवेश नहीं करें तो वे हर रोज एक नाग उनके पास आहार के रूप में भेज दिया करेंगे। उस वृद्ध महिला ने जीमूत वाहन को बताया कि इस बार गरुड़ के पास जाने की बारी उनके बेटे शंखचूड़ की है, इसलिए वह परेशान हैं और विलाप कर रही हैं। दयालु हृदय वाले जीमूत वाहन ने कहा कि वह उनके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। इसके बजाय उन्होंने खुद को गरुड़ को भोजन के रूप में पेश करने की बात कही। जीमूत वाहन ने खुद को लाल कपड़े में लपेटा और गरुड़ के पास जा पहुँचे। गरुड़ पक्षी ने जीमूत वाहन को ही नाग समझकर अपने पंजों में उठा लिया। इसके बाद जीमूत वाहन ने गरुड़ को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने किसी और के जीवन के लिए खुद को बलिदान कर दिया। जीमूत वाहन की दयालुता से प्रभावित होकर गरुड़ ने उसे जीवन दान दे दिया तथा भविष्य में कभी किसी का जीवन नहीं लेने का भी वचन दिया। साथ ही जीमूत वाहन को यह वरदान दिया
कि जैसे तुमने अपने प्राणों की परवाह किए बिना एक माता के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटे, जिस महान दयालुता का तुमने परिचय दिया है, वैसे ही अनंत काल तक माताएं अपने संतान की लंबी आयु एवं सुरक्षा के लिए तुम्हारी पूजा करती रहेंगी। तभी से अपनी संतान की सुरक्षा एवं दीर्घायु होने की कामना के साथ महिलाएं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला उपवास रखती हैं और जीमूत वाहन भगवान की पूजा अर्चना करती हैं। प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। जैसे भगवान ने उस वृद्ध महिला के पुत्र की रक्षा की, वैसे ही हम सभी के संतान की भगवान जीमूत वाहन रक्षा करें। एक बार फिर से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। इसी तरह की नई और रोचक जानकारी को लेकर हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।